नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। इसका पिछला वीडियो में आप लोगों ने बता दिया था 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन या 8 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 8 तक किया था। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 53 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन जो है एक देखिएगा आप, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका अपना अपना में एक यूनिक स्टाइल है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अपने आप में कुछ ना कुछ नयापन लगेगा, तो उसको देखिए कैसे कैसे करते हैं। अभी का जो क्वेश्चन है हम लोग फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी जो आपको दिख रहा होगा सामने, ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा होगा ये आपका PYQ के फॉर्म में है। अब बोला गया क्या इसका एचसीएफ निकाला है। आपको पता है क्या PYQ का कैसे फॉर्म में एचसीएफ निकालते हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये आपका 3/10 4 दे रखा है, 9/10 दे रखा है और 15/16 दे रखा है। और बोला है क्या कि इसके व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि जो P/Q के फॉर्म में है उसको क्या कर दो, Q/P के फॉर्म में कर दो। ठीक है, इसका क्या करते हैं, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल बोलते हैं। उल्टा, P को Q, अंश को हर को अंश। जब इसको करिएगा तो ये आपका 4/3 हो जाएगा, ये आपका 10/9 हो जाएगा और 16/15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है ना। तो जब इसका एचसीएफ निकालने की बात की जाए PYQ के फॉर्म में, तो जब एचसीएफ पूछता है आपसे, क्या पूछे, एचसीएफ पूछे आपसे। ठीक है, इसका जब एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट यानी अंश का जो पार्ट है, ठीक है, अंश वाले पार्ट को सिंपली 4, 10 और 16 ऊपर रहेगा और नीचे वाले पार्ट का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। जो पूछे ऊपर वाले पार्ट का वही निकालना है, जो ना पूछे उसको नीचे कर देना। अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ न्यूमरेटर पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का। अगर एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालते, जो बचेगा उसको हम नीचे कर लेंगे। तो एचसीएफ पूछा, एचसीएफ कर लिए, एलसीएम नीचे कर लेंगे। तो 3, 9, 15 का एलसीएम। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 4 से नहीं कटने वाला 10, इसलिए हम लोग 4 नहीं ले सकते। और एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा बताइए जरा, 90 आ जाएगा ना, क्योंकि 60 तो नहीं होने वाला, 30 नहीं होने वाला, तो 90 ही जाएगा। और इसी बात है, इसको काट के छोड़ करना कर दीजिए 1/30। ठीक है, 1 बटा क्या चला गया, 30। क्वेश्चन में सही लिखा है ना, 45 भी तो हो सकता है, 45 लेके करते हैं काम यहाँ पे, तो 45 ले लीजिए। 2/45 तब कटेगा नहीं आपका, 90 ज़्यादा ही हो जाएगा इसका। ऑप्शन में मैच करना है, तो 2/45 का सही आंसर है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ चुका होगा, बोर्ड के सरफेस एरिया पे। अब देखो क्या दे रखा है आपको, लिखा है क्या कि x बराबर 2 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 3 है, 7 के पावर में 2 है। y के लिए दे रखा है आपको कि 2 के पावर में 3, 3 गुने 5। तो x और y का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा था एचसीएफ ऐसे फैक्टर दो के कैसे निकालते हैं। तो जो दिख रहा है उसको आप लिख लो, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लिख लो। और आपको पावर क्या लेना है, मिनिमम। भले ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको लेना है पावर में क्या, मिनिमम इसका। तो 2 है, 3 है, क्या लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा। 3 में पावर क्या है, मिनिमम 1 जाएगा तो 1 जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देख लो आंसर कौन सा मैच करा, ऑप्शन नंबर सी मैच करा है, 2 का स्क्वायर गुणे 3। आप चाहो तो गुना कर भी बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन मैच करेगा नहीं, इसलिए आपको इसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 संख्याएं 1:2:3 के रेशियो में दे रखा है। उसका महत्तम सामर्थक 12 है। 1:2 और 3 के रेशियो में 3 संख्याएं दे रखी है और इसका एचसीएफ क्या होता है, ये 12 दे रखा है। तो पूछा आपसे संख्या कौन सी होगी। तो जब एचसीएफ 12 दे रखा है ना, तो संख्या का जो कॉमन पार्ट होता है, जब कभी भी रेशियो में दे कॉमन, तो वो जो आपका संख्या होता है वो 12 का ही मल्टीपल चला जाएगा। अगर 1 रेशियो में दे रखा है, इसका मतलब इसमें 12 को चुरा लिया गया है, इसमें से 12 को चुरा लिया गया और इसमें से 12 को चुरा लिया गया, तब तो कॉमन पार्ट निकालता है आपका। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन ही पार्ट होता है। तो अगर एचसीएफ 12 दे रखा है, दैट मीन्स आपका 12, 12, 12 इस तीनों में कॉमन होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 12 एकम 12, 12 दूनी का 24 और 12 तीन का 36, यानी कि 12, 24, 36 ही इसका आंसर होगा। संख्या होगा 12, 24, 36। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है तथा उनका महत्तम सावर्तक 3:4 दे रखा है और इसका जो एचसीएफ दे रखा है इसमें 15 दे रखा है। अभी भी मैंने बताया
कि एचसीएफ जो होता है संख्या का जो रेशियो होता है उसमें कॉमन पार्ट होता है। डेट मीन्स अगर x यहाँ पर लिखते हैं हम लोग तो x का ही मतलब आपका 15 हो रखा है, तो यहाँ भी 15 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 15 से गुना कर दीजिए, ये आपका 45 और ये आपका कितना हो जाएगा 15 चुका 60। अब बोला क्या इन दोनों को जोड़ के बताइए, तो जोड़ दीजिए भाई, संख्याओं का योग पूछा है 105 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि धनात्मक पूर्णांकों में से ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग जो है 99 है और महत्तम कितना है 9 है। तो मान लेते हैं कि दो ऐसे युग्म का मतलब कितना पेयर, नंबर ऑफ संख्या जो होगा आपका ये 2 हो जाएगा, 100 मान लेते हैं। अब इसका एचसीएफ दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है 9, तो 9 का मतलब ये आपका 9x और ये आपका 9y हो जाएगा। क्लियर बात। अब कहा कि इनका योग जो है 99 है, तो इनका योग का मतलब दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 99 आएगा। अगर आपने x प्लस वाई लिखा तो कॉमन क्या निकलेगा आपका 9, और 9 का मतलब 99 इक्वल टू होगा ये आपका कट के 11 नंबर 99। डैट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। अब ऐसे कितनी संख्या होगी, ये गुण पूछा है आपसे, तो इसको आप 12 से बांटिए। तो अगर आपने इधर 1 लिया तो इधर आपका 10, लेकिन ध्यान रखिएगा जब दो पार्टों में बांटना है आपको जोड़ के रूप में, तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये आपस में आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए, सब हाथ संख्या होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे आपको 9 लेना पड़ेगा। अभी भी देखो 3 है तो 8 है, 4 है तो 7 है, 5 है तो 6 है, और फिर से वापस जब 6 करोगे तो 5 आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे 5, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो नंबर ऑफ पेयर जो होगा यानी कि जोड़ा को संख्या होगी, जोड़ों की संख्या, जारे में जोड़ों की संख्या आपका 5 होगी। इसका आंसर कितना जाएगा 5, यानी 5 ऐसे संख्या है जिनका अगर एचसीएफ निकालते हो, अगर इसमें वापस गुना कर दोगे यहाँ पे ना, इन सभी में जब 11 से गुना कर दोगे तो वापस करने पर आपका ये आने वाला है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें एचसीएफ 9 दे रखा था, 9 से हम लोग गुना करते हैं यहाँ पे, 11 से नहीं 9 से। तो वापस इसका एचसीएफ अगर 9 निकालते दोनों को जोड़ने पर 99 ही आता, और ऐसी संख्या 5 बनते, 5 जोड़ा होता है ऐसा संख्या का। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 दे रखा है और उनका महत्तम समावर्तक 12, इस प्रकार जोड़ों की संख्या बताइए। गुणनफल दे रखा है ना आपका, तो मान लेते हैं हम लोग की जो पहली संख्या है आपको x, दूसरी संख्या है y, इसका एचसीएफ दे रखा है आपको कितना 12। अगर 12 इसका मतलब 12 इसमें कॉमन होगा, 12 कॉमन होगा। अब इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना करके दे रखा है आपको कितना 2160, तो गुना करके हमने क्या लिख दिया 2160। अब इसको काटिए ज़रा, ये कितना बार में कट गया 12 एकम 12, ठीक है, ये आपका 9, 12 8 96 और 0, फिर से 12 से काटिएगा, ये आपका 15 बार में जाएगा, यानी कि x गुना y बराबर 15 आ गया। अब आप बताओ कि इसको कितना टर्म में तोड़ सकते हो आप लोग, बताइए ज़रा। एक तो तोड़ सकते हैं कि इधर 1 लेते हैं तो 15, उसका 3 तो 5, इसके अलावा कोई नहीं टूटने वाला। 5 3 करेंगे ये फिर से वापस आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, सिर्फ ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, सिर्फ 2 पेयर ही ऐसा होंगे, तो 2 इसका आंसर चला जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है आपका 384 दे रखा है, उसका महत्तम समावर्तक 48। तो दो संख्या फिर से मान लीजिए एक्स वाई, इसका एचसीएफ जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है 48। अगर एचसीएफ 48 है, इसका मतलब एचसीएफ इसमें क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया भाई। दोनों में क्या करेंगे एचसीएफ कॉमन। अब इन दोनों का सम जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है 384। डैट मीन्स एक्स प्लस वाई जो होगा, यहाँ पे आपने 84 को स्टार कॉमन कर लिया तो आपका 84। बताओ 8 के टेबल में 4 कब आता है, 88 64। 8 का पार 8 में पढ़ेंगे, 88 64, इन्होंने 4 8 आ जाएगा, और ये कटना ही कटना है। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको बताना क्या है इसमें कि संख्याओं का अंतर बताना है आपको, है कि नहीं, संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो आप ये बात बताओ कि सब पेयर कितना बनेगा, पहले 100 देख लो आप, उसमें तो और कुछ डिटेल दे रखा है। तो एक अगर आपने 1 लिया तो यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, अगर 2 लोगे तो यहाँ पे 6, तो 2 6 का फिर से आपका को प्राइम नंबर है नहीं, इससे कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो 2 को इग्नोर करना है आपको। ठीक है, आपको 3 लीजिएगा तो यहाँ पे 5, अगर आपने 4 लिया तो फिर से आपको यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, ताकि 4 4 8, तो फिर से आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद तो आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 3 7 कैसे हो, तो आपका 2 ही पेयर बनेगा। अगर ये दोनों पेयर बना आपको, तो इससे कितना दे रखा था इसका 48, तो यहाँ पर आपने 48 से गुना कर लेना है, और यहाँ पर भी 48 से गुना कर लेना है।
ठीक है, और इस वाले में 48 और इस वाले में 48। अब पूछा आपसे डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें दो संख्याएं आ गई, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 6 में 48 से जब गुना करोगे तो ये आपका 8 छक 48, 8 छक 48 गया 4, 24 4 288 और इसको करोगे तो ये आपका 2 जाएगा, इसमें 48 से गुना करोगे तो 96। ये दोनों डिफरेंस हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका आंसर कौन गया, ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। तो जब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में दे रखा है 288 वाला, यानी ये दे रखा है आपको, ये नहीं दे रखा है। हालांकि आंसर ये भी होता लेकिन दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, रहने दीजिए। तो 288 मार्क आप निकल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 1657 और 2027 को भाग देने पर, एक तो दे रखा है 1657 और एक 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 शेषफल बचता है इसमें एंड 5 शेषफल बचता है आपका उसमें। तो वैसी संख्या निकाली जो पूरा पूरी डिविजन हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जितना बच रहा है उसको पहले घटा लीजिए ताकि वो पूरा कट जाए। तो पहले वाली संख्या में 6 बच रहा है तो 1651 हो जाएगा ये। इस वाली संख्या में कितना बच रहा है शेषफल, 5, तो 5 कर देंगे, ये आपका 2032 आएगा। ये दोनों जो संख्या होगा डिविजिबल होगा। तो बोला इसको कौन सा संख्या भाग दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये आपका 1 जाएगा 8 5 और कितना जाएगा 441। देखो ज़रा, 2 से 1 गया, ये 8 जाएगा 19, ये 381 आ गया आपका डिफरेंस। अब देखो या तो 381 ही होगा ना तो 381 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो आपको ऑप्शन उठा लेना है। 127 दे रखा है, 123 दे रखा है, 235 दे रखा है और 305 दे रखा है। अब देखो किसका टेबल पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन से चेक करोगे, अगर इसमें आपने 3 से गुना किया, 27 3 81 और 3 यही कट रहा है। इसमें तो करोगे, देखो ये आपका नहीं आने वाला, तो 127 इसका करेक्ट आंसर है। 127 के टेबल में 381 आ जाएगा, बाकी किसी में नहीं आने वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 127। तो कुछ चीज़ें आपको ऑप्शन से ही कर लेनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग का जो एचसीएफ का जितना भी क्वेश्चन था हमने कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग एलसीएम का क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू।